हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो हमने HTML स्टार्ट कर रखा था और अब हमें करनी है कुछ प्रॉपर्टीज़। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो कि है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। ओके, अब इसमें हमें क्या करना है, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में जो भी हमारा टेक्स्ट है, मतलब जो भी हम टैग्स यूज़ करेंगे, कोई पैराग्राफ हम यूज़ करेंगे या कोई भी सेंटेंस हम टाइप करेंगे, ठीक है, हमारे वेब पेज के लिए, तो उसकी हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। मतलब उस जो भी टेक्स्ट होगा उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, उसका अलाइनमेंट हम चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट में क्या होगा, टेक्स्ट का अलाइनमेंट स्पेसिफाई करेगा, मतलब वो जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट में आना चाहिए, राइट में आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए या जस्टिफाई होना चाहिए। उसके बाद थर्ड है उसकी इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है स्पेस, कि कितने स्पेस के बाद कोई सेंटेंस जो है वो स्टार्ट होगा। तो जो इंडेंटेशन है वो स्पेसिफाई करेगा फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट को, ठीक है, कि फर्स्ट लाइन जो होगी किसी भी टेक्स्ट की वो कहाँ से स्टार्ट होगी, उसकी इंडेंटेशन क्या होगी। तो वो लेंथ में होगी, पिक्सल्स में और परसेंटेज में, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट का डेकोरेशन हम कर सकते हैं, मतलब अंडरलाइन होगा या ओवरलाइन होगा। अंडरलाइन में नीचे लाइन आती है, ओवरलाइन में ऊपर की तरफ, और स्ट्राइक थ्रू में ऐसे बीच में लाइन आएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ है हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, कोई भी जो भी हमारा पैराग्राफ है उसमें कैपिटलाइज हो जाएगा, मतलब हर जो सेंटेंस होगा उसके हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। अपर केस में क्या होगा, जितने भी वर्ड्स हैं, मतलब जितना भी बड़ा पैराग्राफ है, छोटा पैराग्राफ है, उसके सारे वर्ड्स जो है वो कैपिटल लेटर्स में आ जाएंगे। लोअर केस में क्या होगा, लोअर लेटर्स में आ जाएंगे। एंड नन, नन का मतलब तो जैसे हम टाइप करेंगे वैसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये पांचों प्रॉपर्टीज आज हम अप्लाई करके देखेंगे जो कि टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे नोटपैड की तरफ। तो हमें नोटपैड ओपन कर लेना है। नोटपैड हमें ओपन करना है और अब हमें स्टार्ट करनी है वेब पेज की कोडिंग। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा HTML टैग, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं हमारा हेड टैग, और उसके बाद एक सेकेंड, हेड टैग, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे टाइटल टैग। तीन तो कंटिन्यू ये हमारे यूज़ होते ही हैं। अब टाइटल में हम इसका दे देते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, क्योंकि हम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ टॉपिक कर रहे हैं, तो टाइटल में हम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ लिख देते हैं और टाइटल को हम यहाँ पे कर देते हैं क्लोज, ठीक है। उसके बाद हमें हेड टैग क्लोज करना होता है, बट हमें हेड टैग को यहाँ पे क्लोज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हेड टैग के अंदर ही हमें स्टाइल टैग का यूज़ करना है, ठीक है। तो स्टाइल टैग हम यूज़ करेंगे, जो कि CSS के अंदर हम यूज़ करते हैं ना, तो CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो यहाँ पे स्टाइल टैग का हमें यूज़ करना है, और स्टाइल टैग के अंदर हमें हेडिंग टैग भी यूज़ करना है। H1 हेडिंग मैंने यूज़ की है, कि जो भी हेडिंग मैं अपने पैराग्राफ को दूंगी, जो भी मुझे टाइप करना है हमारे वेब पेज के लिए, वो उसमें हेडिंग 1 2 3 6 तक थी ना, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो 6 तक कोई भी हेडिंग टैग हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने H1 हेडिंग टैग का यूज किया है, ठीक है। तो H1 और करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी H1 टैग के हम अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें चाहिए, तो उसके अंदर सबसे पहले हमें चाहिए टेक्स्ट का इंडेंटेशन, अलाइनमेंट, जो भी हम ले। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ पहले अलाइनमेंट, ठीक है। तो हेडिंग का अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट डैश लगा के अलाइन, फिर कॉलन लगाना है हमें, और यहाँ पे लिख देना है जैसे सेंटर, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जो भी हमें चाहिए। उसके बाद सेमी कॉलन चाहिए, ठीक है। तो अलाइनमेंट हमने अप्लाई कर दी। यहाँ पे टेक्स्ट का अलाइन कैसा होना चाहिए, सेंटर। उसके बाद टेक्स्ट का क्या होना चाहिए, डेकोरेशन, और अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन, कॉलन अप्लाई करना, कॉलन यूज करना है। और उसके बाद अंडरलाइन, ओवरलाइन, जो भी हमें यूज करना है, तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन यूज किया और कॉलन लगा के अब चाहिए मुझे सेमी कॉलन लगा के, सॉरी, हर एक देखो, फर्स्ट हमने टेक्स्ट अलाइन यूज किया, कॉलन लगा के सेंटर, फिर सेमी कॉलन लगा के टेक्स्ट डेकोरेशन यूज किया, कॉलन लगा के अंडरलाइन, फिर सेमी कॉलन लगा के हमने यहाँ पे अप्लाई करना है कलर, और कॉलन लगा के रेड, वाइट, रेड, ग्रीन, वाइट तो दिखेगा ही नहीं ना, और उसके बाद करली ब्रैकेट्स को हमने क्लोज कर दिया। तो रेड, ग्रीन जो भी हमें देना है, ये हो गया। जो भी हम हेडिंग टैग के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे उसके ऊपर ये तीनों चीजें अप्लाई होंगी, ठीक है। तो H1 टैग हमने यूज कर लिया। अब हमें स्टाइल टैग को यहाँ पे क्लोज कर देना है, ठीक है। स्टाइल टैग को भी और हेड टैग को भी, क्योंकि हेड टैग को भी हमने क्लोज नहीं किया था। तो स्टाइल और हेड दोनों को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके बाद हमें यूज करना है, अब आएगी बारी बॉडी टैग की, ठीक है। अब हमें बॉडी टैग
यूज़ करना है बॉडी टैग के अंदर, अब हमें हमें अप्लाई करना है, यूज़ करना है हमें H1 टैग, ठीक है। H1 के अंदर हमें लिखना है यहाँ पे इंट्रोडक्शन, या कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कोई भी वर्ड। मैं लिख रही हूँ अपना इंट्रोडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने H1 टैग को भी क्लोज कर दिया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन H1 टैग को क्लोज करने के बाद अब हमें बॉडी टैग को भी क्लोज कर देना है। कोई पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन लिख ही देते हैं, चलो पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे हम। और इसके अंदर पी स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हमें लिखना है टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो ट्रांसफॉर्म भी तो करना है ना हमें टेक्स्ट को, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म करना है। और उसमें हम ट्रांसफॉर्म में जैसे क्या क्या चीज़ें थी हमारे पास, ट्रांसफॉर्म में कैपिटलाइज, पहले कैपिटलाइज कर लेते हैं, एक एक करके सारे यूज कर लेंगे। तो पहले हम कैपिटलाइज कर लेते हैं, कैपिटलाइज हो गया, ठीक है। इंडेंटेशन भी हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन लगा के हमने यूज किया टेक्स्ट इंडेंट। सारी चीजें देखो पांचों हो गई हमारी, अलाइनमेंट भी हो गया, टेक्स्ट डेकोरेशन भी हो गया, कलर भी हो गया, ट्रांसफॉर्म भी हो गया, टेक्स्ट इंडेंटेशन भी हो गया, ठीक है। कॉलन लगाया, इंडेंटेशन हम परसेंटेज में देंगे, जैसे 20%, 30%, जितना भी हमें देना है। और यहाँ पे डबल कोट्स को हमने क्लोज, एक मिनट, यहाँ पे नहीं होगा ये क्लोज, लास्ट में यहाँ पे क्लोज होगा ये, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज कर देना है यहाँ पे। और पैराग्राफ हमें जैसे इंट्रोडक्शन है ना, तो मैं यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन लिख देती हूँ, ठीक है। माय नेम इज, पता नहीं आज जल्दी जल्दी में गलत टाइप हो रहा है। माय नेम इज शिक्षा एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा, जैसे एक दो लाइन लिख लेते हैं। उसके बाद हम पी टैग को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। आफ्टर क्लोजिंग पी टैग, क्या अब क्या क्लोज करना है, एक तो बॉडी टैग रह गया हमारा लास्ट में क्लोज करने के लिए, और लास्ट में हमें क्लोज करना है HTML को। तो देखो एक बार अच्छे से देख लेते हैं, HTML को स्टार्ट किया, HTML को क्लोज कर दिया, हेड टैग को यहाँ पे स्टार्ट किया था, यहाँ क्लोज हो चुका है। टाइटल हमारा स्टार्ट होके टेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखी, टेक्स्ट टाइटल भी हमारा क्लोज हो चुका है। यहाँ पे स्टाइल टैग ओपन हुआ था, स्टाइल के अंदर हमने 3 प्रॉपर्टीज यूज की, उसके बाद स्टाइल टैग को भी क्लोज कर दिया, बॉडी टैग भी हमने क्लोज कर रखा है, ठीक है। सारी चीजें हमने क्लोज कर ली हैं। H1 में हमने इंट्रोडक्शन लिखा है, ठीक है। तो पांचों प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई कर ली हैं, 3 यहाँ पे यूज की हैं और 2 पैराग्राफ के लिए, ठीक है। अब इसको हमने वैसे तो ना पहले ही सेव कर रखा है, तो कंट्रोल S कर देते हैं। देखो पहले से ये क्लोज सेव है प्रॉपर्टीज डॉट HTML के नाम से, तो डेस्कटॉप पे ये हमें मिलेगा प्रॉपर्टीज के नाम से। इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखो फाइनली इंट्रोडक्शन पे हमने 3 चीजें अप्लाई की थी, एक तो इसका कलर रेड आया हुआ है, उसके बाद अंडरलाइन हमने यूज किया था, और इसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर किया था। तो तीनों चीजें हमारी अप्लाई हो चुकी है यहाँ पे। यहाँ पे देखो माय नेम इज शिक्षा एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा, ये दो एक ही लाइन है लगभग, ये मान लो ये मैंने यूज की थी। इसकी इंडेंटेशन देखो 20% बाद में ये स्टार्ट हो रहा है, वरना ये यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन मैंने इसके इंडेंटेशन चेंज किया था, 20% स्पेस छोड़ के इसने यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये। और पैराग्राफ में इसकी ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज की थी। अब कैपिटलाइज में क्या होता है कि जो पूरा सेंटेंस है उसमें हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आया हुआ है, ठीक है। तो सारी चीजें जो भी हमने अप्लाई की थी वो हमारी आ चुकी हैं। अब इनको ना चेंज करके और देख लेते हैं। जैसे टेक्स्ट अलाइनमेंट यहाँ पे सेंटर है ना, हम यहाँ पे लेफ्ट करके देख लेते हैं, लेफ्ट राइट जो भी है। टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन क्या था, यहाँ पे ओवरलाइन कर लेते हैं एक बार, ओवरलाइन, ठीक है। यहाँ पे कलर रेड है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ब्लैक, ब्लैक कर दिया। और पैराग्राफ में भी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटलाइज है ना, इसको अपर केस कर लेते हैं। अपर केस लोअर केस था ना, तो इसको अपर केस कर लेते हैं। और इंडेंटेशन तो 20% रहने दो, चाहिए 10 कर देते हैं, कम ज़्यादा चलो कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको कर दिया सेव। अब ब्राउजर को ओपन करके इसको कर लेंगे हम रिफ्रेश। तो देखो ओवरलाइन आ चुकी है, इसके ऊपर कलर इसका ब्लैक हो चुका है, और इसकी जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट हो चुका है। यहाँ से पैराग्राफ में मैंने क्या किया था, अपर केस में किया था, तो अपर केस में सारा आ चुका है। और इंडेंटेशन मैंने 10% की थी, ठीक है। इंडेंटेशन को हम बिल्कुल हटा देंगे तो बिल्कुल यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी। चलो वो भी करके देख लेते हैं हम। वापस से हमारे इस पे आएंगे और इंडेंटेशन को हम यहाँ से हटा ही देते हैं, टेक्स्ट इंडेंट को, ठीक है। यहाँ पे अपर केस की जगह क्या बच गया, लोअर केस।
यहाँ पे लोअर केस और करके देख लेते हैं, सारा जो है ना वो सारा लोअर में आएगा। और यहाँ से अलाइनमेंट भी हम लेफ्ट राइट और कर लेते हैं, सेंटर भी कर लिया हमने, अलाइनमेंट राइट कर दिया। ओवरलाइन की जगह यहाँ पे हम वो स्ट्राइक वाला यूज कर लेते हैं ना, स्ट्राइक थ्रू, लेकिन वो ऐसे नहीं होगा, उसके लिए हमें इसको एक बार इसको हटा देते हैं यहाँ से, और कलर हम ब्लैक की बजाय ग्रीन कर लेते हैं। और यहाँ से H1 टैग में जैसे जिस भी वर्ड को हमें स्ट्राइक थ्रू करना है ना, उसके लिए उसके आगे हमें एस टैग का यूज करना है स्टार्टिंग में, और उस वर्ड के बाद हमें उसको क्लोज कर देना है, एस टैग क्लोज कर दिया और इसको कर दिया हमने सेव। तो देखो एस टैग का हमने यूज किया है इंट्रोडक्शन पे, तो यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू आ जाएगा इंट्रोडक्शन के बीच में। सेव करके इसको हम कर देते हैं यहाँ पे रिफ्रेश, हो गया। तो देखो इंडेंटेशन हमने हटा दी ना, तो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा पैराग्राफ। लोअर केस किया था तो सारे लोअर केस में आ रहे हैं, एक भी वर्ड जो है कोई भी लेटर हमारा कैपिटल नहीं है, सारा लोअर में आ रहा है। और केस ये जो हमने क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन का स्ट्राइक थ्रू किया था, बीच में लाइन आ चुकी है। इसका जो अलाइनमेंट है वो हमने राइट किया था तो राइट साइड आ चुका है, कलर हमने ग्रीन चेंज किया था, तो सारी चीजें हमने अप्लाई कर चुके हैं। अब जाते हैं हमारी स्टेबल पे, देखो कलर भी हम अप्लाई कर चुके हैं, अलाइनमेंट भी लेफ्ट राइट सेंटर कर चुके हैं, जस्टिफाई भी कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट ये जस्टिफाई ना पैराग्राफ के लिए होता है, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल जो है वो हो जाता है, ठीक है। टेक्स्ट इंडेंट हमने चेंज करके देख लिया, डेकोरेशन भी कर लिया, अंडरलाइन ओवरलाइन स्ट्राइक थ्रू, ट्रांसफॉर्म भी कर लिया, कैपिटलाइज अपर केस लोअर केस, नन करेंगे तो कुछ नहीं होगा, जैसा हमने पैराग्राफ लिख रखा है वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो सारी चीजें हमने यहाँ पे अप्लाई कर ली हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए कहूँ, ठीक है, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।